मूवी 1918 में शुरू होती है। पहली वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। इसके बाद हम टेक्सास में रहने वाली एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम पर्ल होता है। पर्ल के साथ उसके मॉम डैड भी रहते थे और उसका हस्बैंड आर्मी में सोल्जर था जो कि जंग पे गया हुआ था। उसके डैड के हाथ पाँव काम नहीं करते, यानी कि वो माजूर है। और अगर उसकी मॉम की बात की जाए तो वो एक हाउसवाइफ है जो कि घर के साथ साथ फार्म की भी देखभाल करती है। एक दिन उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम भी इसी घर की बेटी हो, मेरे साथ काम में थोड़ा हाथ बटाया करो, फार्म की देखभाल किया करो। इसके बाद हमें पता चलता है कि पर्ल को थिएटर जाकर अपने फेवरेट शोज देखने का बहुत शौक था। उसे जब भी मौका मिलता था वो चुपके से अपने घर से निकलती थी और अपना कोई फेवरेट शो देखने के लिए चली जाती थी। इसके अलावा वो एक डांसर भी बनना चाहती थी, यानी कि उसे डांस करने का बहुत ज्यादा शौक था। लेकिन उसकी मॉम उसके इस शौक के खिलाफ थी। वो चाहती थी कि पर्ल उनके साथ घर के काम काज में हाथ बटाए, अपने डैड का ख्याल रखे और साथ ही साथ फार्म का भी। अब क्योंकि उसकी मॉम उसको अपने शौक पूरे नहीं करने देती थी, इस वजह से पर्ल थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहा करती थी। वो इस कदर डिस्टर्ब हो चुकी थी कि अपने डैड को बहुत ज्यादा तंग किया करती थी और साथ ही साथ फार्म के जानवरों को भी मारा करती थी। अकेलापन महसूस करने की वजह से उसे नशे की भी आदत हो गई थी। क्या सिगरेट क्या शराब, वो हर नशा किया करती थी। अकेलेपन को दूर करने के लिए वो नशा करने के साथ साथ अपने हस्बैंड के भेजे हुए लेटर्स को भी पढ़ा करती थी। फिर एक दिन जब वो थिएटर देखने जाती है तो उसकी मुलाकात थिएटर के डायरेक्टर से होती है। डायरेक्टर को पर्ल बहुत ज्यादा पसंद आई थी, इसलिए वो उससे बातें करने लगता है। पर्ल उसे कहती है कि मैं डांसर बनना चाहती हूँ, मुझे डांस करने का बहुत ज्यादा शौक है। डायरेक्टर उसे कहता है कि तुम एक अच्छी डांसर बन सकती हो और साथ ही फ्री में उसे उसका शो देखने की भी ऑफर देता है। लेकिन पर्ल काफी शर्मीली थी, इसलिए वो उसे मना कर देती है। डायरेक्टर उसे शो की कैमरा रील देता है, जिसके बाद पर्ल वहाँ से चली जाती है। पर्ल आज बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रही थी। वो खेतों में जाकर वहाँ लगे स्केयर क्रो के साथ खेलने लगती है। वो उसके साथ डांस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्केयर क्रो थोड़ी ऊंचाई पे लगा हुआ था, इस वजह से उसे डांस करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। अब पर्ल उसे तोड़कर नीचे फेंक देती है और फिर जमीन पे ही उसके साथ डांस करने लगती है। वो स्केयर क्रो के साथ कपल डांस कर रही थी और अपने शौक में बहुत ज्यादा खोई हुई थी। तभी अचानक डांस करते करते उसे स्केयर क्रो में डायरेक्टर का फेस नजर आने लगता है, लेकिन वो अपना डांस कंटिन्यू रखती है। दरअसल पर्ल का ज़हनी तवाज़ुन वक्त के साथ साथ और ज्यादा खराब होता जा रहा था। वो स्केयर क्रो के साथ थोड़ी देर और डांस करती है और फिर अपने घर चली जाती है। वो लेट घर आई थी, इस वजह से उसकी मॉम उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। फिर रात में डिनर टाइम में उसकी मॉम उससे पूछती है कि मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे उनमें से 8 सिक्के कम है, बताओ तुमने वो पैसे कहाँ किए हैं। पर्ल अपनी मॉम की इस बात को इग्नोर कर देती है और कोई जवाब नहीं देती। अब उसकी मॉम को उसका ये बिहेवियर बुरा लगता है, इस वजह से वो उसके सामने से उसके खाने की प्लेट खींच लेती हैं और फिर से पर्ल से उन 8 सिक्कों का हिसाब मांगती हैं। इस बार भी पर्ल उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती और गुस्से में खाने की टेबल से उठ के चली जाती है। दरअसल पर्ल ने वो सिक्के अपना फेवरेट शो देखने के लिए खर्च कर दिए थे, क्योंकि आज थिएटर में उसका फेवरेट डांस शो लगा हुआ था और वो ये बात अपनी मॉम से छुपा रही थी, इस वजह से वो उन्हें कोई जवाब नहीं देती। फिर अगले दिन उसके घर उसके हस्बैंड की सिस्टर आती है जो कि अमेरिकन थी और काफी खूबसूरत भी थी। उसने ड्रेसिंग भी अच्छी खासी एक्सपेंसिव की हुई थी। उसे देख के लग रहा था कि वो किसी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। वो पर्ल से कुछ बातें करने के बाद उसे बताती है कि 2 दिन बाद यहाँ चर्च में एक डांस शो का ऑडिशन है और मेरे यहाँ आने की वजह यही है। मैं उस डांस शो के ऑडिशन में परफॉर्म करके सेलेक्ट होना चाहती हूँ। उस शो में और भी बहुत सी लड़कियां परफॉर्म करेंगी और फिर उनमें से कुछ बेस्ट डांसर्स को सिलेक्ट किया जाएगा, जिसका प्राइस ये होगा कि उन सेलेक्टेड डांसर्स को 7 मुल्कों की सैर करवाई जाएगी और इसके अलावा भी बहुत कुछ मिलेगा। ये सुन के पर्ल की आंखों में चमक सी आ गई थी। वो भी इस डांस शो में परफॉर्म करना चाहती थी, क्योंकि डांस उसका सबसे बड़ा जुनून था। उसका ख्वाब था कि कभी वो भी एक अच्छी डांसर बन सके। अब पर्ल उसे कहती है कि मैं भी ये ऑडिशन देना चाहती हूँ, जिसके जवाब में उसके हस्बैंड की सिस्टर कहती है कि ठीक है तुम भी आ जाना, लेकिन ये बात किसी को भी मत बताना। अब पर्ल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे अपना एक अच्छी डांसर बनने वाला ख्वाब पूरा होता हुआ नजर आ रहा था। फिर शाम में वो थिएटर जाती है और डायरेक्टर से मिलती है। वो उसे उस ऑडिशन के बारे में बताती है और कहती है मैं उसमें परफॉर्म करना चाहती हूँ, मैं उसमें सेलेक्ट होना चाहती हूँ, लेकिन मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं वहाँ पे परफॉर्म कर सकूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज होने की वजह से मैं उस ऑडिशन में रिजेक्ट हो जाऊँ। अब डायरेक्टर उसकी ये बातें सुन के उसे कहता है मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक अच्छी डांसर बनोगी और उस ऑडिशन में तुम भी सिलेक्ट होगी। तुम अपने आप को किसी से कम मत समझो, तुम ये कर सकती हो, खुद पे यकीन रखो। फिर डायरेक्टर उसे वहाँ एक मूवी दिखाता है जो कि अभी तक थिएटर में नहीं दिखाई गई थी। कानूनी तौर पे इस मूवी को थिएटर में प्ले करने की इजाजत नहीं थी, यानी कि ये मूवी बच्चों के देखने वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन डायरेक्टर उसे ये मूवी इसलिए दिखा रहा था ताकि उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सके। मूवी प्ले होने के साथ साथ वो उससे ये बातें भी कर रहा था कि तुमने अपने ख्वाबों को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करनी है। डायरेक्टर उसे दरअसल एक होप दे रहा था ताकि पर्ल का कॉन्फिडेंस बढ़ सके। पर्ल कहती है कि मैं भी अपने इस ख्वाब को पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी फैमिली मुझे इस सब में सपोर्ट नहीं करती, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ। अब अपने इस ख्वाब के लिए अपनी फैमिली को तो नहीं छोड़ सकती,
सकती ना। ये बातें करने के बाद पर्ल अपने घर में वापस आ जाती है। फिर रात में सोने से पहले वो अपने हस्बैंड की पिक्चर देखती है क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। वो सोच रही थी कि आज मुझे अपने हस्बैंड की सबसे ज्यादा जरूरत है। उसे इस पल में मेरे साथ होना चाहिए था, लेकिन वो तो यहाँ पे है ही नहीं। लेकिन साथ ही साथ वो कुछ ईविल भी सोच रही थी। वो अपने इस ख्वाब को लेके इतनी ज्यादा खुदगर्ज हो चुकी थी कि वो सोच रही थी कि अगर मेरे इस ख्वाब के पूरा होने के रास्ते में कोई भी आया तो मैं उसकी जान ले लूंगी। लेकिन अब सबसे पहले उसे अपनी फैमिली को डील करना था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने फादर को पास में ही एक लेक के किनारे लेके जाती है। इस लेक में एक क्रोकोडाइल भी था और लेक के जितना पास उसने अपने डैड की व्हील चेयर रोकी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल वो उन्हें धक्का देने वाली है। लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही वहाँ उसकी मॉम आ जाती है। वो पर्ल पे हमेशा नजर रखा करती थी क्योंकि वो ये बात जानती थी कि उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। वो पर्ल के पास आके उसे कहती है कि बेटा जल्दी से अपने डैड को घर लेके जाओ। पर्ल उनकी बात मान जाती है और अपने डैड को घर ले आती है। फिर रात में डिनर के टाइम उसकी मॉम उसे कहती है, मुझे तुम्हारे रूम से एक शो का पोस्टर मिला है। मैं ये बात जान चुकी हूँ कि तुम मुझसे छुप के थिएटर जाती हो, लेकिन मेरी एक बात जान लो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। असल में इस वक्त में थिएटर, डांस, इन सब चीजों को बुरा समझा जाता था और इसी वजह से उसकी मॉम हमेशा उसे इन चीजों से रोका करती थी। अब पर्ल उन्हें कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरा ख्वाब है, आप इसे पूरा होने से नहीं रोक सकती। आपको किसने हक दिया कि आप मुझसे मेरे सपने छीनो? कल चर्च में ऑडिशन होने वाला है और मैं वहाँ पे जाऊंगी, वहाँ पे परफॉर्म करूंगी और सिलेक्ट होके एक अच्छी डांसर बनूंगी। लेकिन उसकी मॉम उसे मुसलसल ऐसा करने से रोक रही थी। जब पर्ल उनसे जिद करने लगती है तो वो उसे स्लैप कर देती है और गुस्से में आकर बहुत ज्यादा डांटती है। अब उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है, जिस वजह से अचानक पर्ल की मॉम के कपड़ों में आग लग जाती है। ये देख के पर्ल भी बहुत ज्यादा डर गई थी और वो जोर जोर से चीखने लगती है। इसके बाद वो पानी उठाती है और अपनी मॉम पे फेंकने लगती है। आग तो बुझ जाती है, लेकिन इतनी देर में उसकी मॉम काफी ज्यादा झुलस चुकी थी। अब वो अपनी मॉम को घसीटते हुए नीचे बेसमेंट में ले जाती है, उन्हें वहाँ पे लॉक करती है और अपने घर से निकल के थिएटर चली जाती है। अब वो बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए डायरेक्टर से मिलकर उसे हग कर लेती है। रात में वो डायरेक्टर के साथ ही रुकती है। फिर सुबह होने के बाद जब वो अपने घर के लिए जाने वाली थी तो डायरेक्टर उसे कहता है, रुक जाओ पर्ल, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा, तुम्हें मैं तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा, यूं अकेले मत जाओ। वो मान जाती है। इसके बाद डायरेक्टर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके घर की तरफ लेके जाने लगता है। रास्ते में वो एक सोल्जर को भी देखती है। दरअसल जंग खत्म हो चुकी थी और सभी सोल्जर्स अपने अपने घरों को जा रहे थे। ये देखकर पर्ल सोचती है कि जरूर मेरे हस्बैंड भी आने वाले होंगे। फिर घर जाकर वो डायरेक्टर को अपने डैड से इंट्रोड्यूस करवाती है और वो उसे ये बात नहीं बताती कि यहाँ उसके साथ उसकी मॉम भी रहती है। वो डायरेक्टर को अपना पूरा घर दिखाती है, लेकिन बेसमेंट नहीं दिखाती क्योंकि वहाँ पे उसकी मॉम थी। डायरेक्टर घर देखते हुए ये बात नोटिस करता है कि घर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। इसके बाद उसे बेसमेंट से भी कुछ आवाजें आती हैं। जब वो पर्ल से इस बारे में पूछता है तो वो उसे कहती है कि वहाँ पे मैंने अपना एक डॉग रखा हुआ है, वो मुझे बहुत ज्यादा तंग करता था, इधर उधर भाग जाता था, इसलिए उसे मैंने बेसमेंट में बंद किया हुआ है। अब पर्ल सोचती है कि शायद डायरेक्टर को मुझ पे शक हो रहा है। वो उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और उसे अपने साथ जानवरों के शेड में ले जाती है। वहाँ वो उसे उनके सब जानवरों के नाम बताती है, लेकिन जब डायरेक्टर उससे उसके डॉग का नाम पूछता है तो वो कहती है, मेरे पास तो कोई डॉग ही नहीं है। दरअसल उसने ये बात बेध्यानी में कर दी थी और डायरेक्टर इस बात को नोटिस कर लेता है क्योंकि थोड़ी ही देर पहले वो कह रही थी कि मैंने अपना डॉग बेसमेंट में बंद किया हुआ है और अब उसका कहना था कि मेरे पास कोई डॉग ही नहीं है। डायरेक्टर को उसकी बातें अजीब लगने लगी थी। थोड़ी ही देर में पर्ल को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि उसने ब्लफ कर दिया है। अब ये बात रियलाइज करने के बाद वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है। वो ये बात जान गई थी कि डायरेक्टर ने उसकी ये बात नोटिस कर ली है। फिर डायरेक्टर उसे कहता है कि पर्ल, तुम अपने डांस की प्रैक्टिस करो ताकि अच्छे से परफॉर्म कर सको, मुझे देर हो रही है, आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए। अब जब वो जाने की बात करता है तो पर्ल सोचती है कि शायद डायरेक्टर को उस पर शक हो गया है। वो उसे बार बार रोकने की कोशिश करने लगती है, थोड़ा गुस्सा हो जाती है तो कहती है कि तुम यहाँ से इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, तुमने ऐसा क्या देख लिया यहाँ पे जो फौरन तुम्हें जाने की पड़ गई है। लेकिन डायरेक्टर उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस लेट हो रहा हूँ इसलिए अब मुझे चलना चाहिए। पर्ल को लग रहा था कि डायरेक्टर को उस पर शक हो गया है और अब वो बाहर जाके सबको इस बारे में बता देगा, इसलिए वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी करती है। लेकिन बहरहाल डायरेक्टर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो जाकर अपनी गाड़ी में बैठता है तभी पर्ल बाहर आती है और एक 3 नोकों वाला बेलचा उसकी छाती में घोंप देती है। पर्ल का अटैक इतना बुरा था कि कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है और उसने उसे सिर्फ इसलिए मारा था ताकि उसकी असलियत बाहर लोगों में लीक ना हो जाए। इसके बाद वो डायरेक्टर को जमीन पे लेटाती है और उसके सर पे एक और वार करती है ताकि डायरेक्टर की डेथ कंफर्म हो जाए। हालांकि डायरेक्टर को उस पे कोई शक नहीं हुआ था, जस्ट उसको उसका बिहेवियर अजीब लगा था। इतनी सी बात के लिए उसने अपने इतने अच्छे फ्रेंड की जान ले ली थी। इसके बाद वो बेसमेंट में जाती है और चाकू से अपनी मॉम को भी मार देती है। अपनी बेटी को ये सब करते हुए देख के उसके डैड बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहे थे। पर्ल पहले भी पागलों जैसे बिहेव किया करती थी, लेकिन अब तो जैसे डांस ऑडिशन को लेके उसके सर पे खून सवार हो गया था। लेकिन वो यहाँ पे रुकती नहीं है बल्कि अपने डैड को भी
मार देती है। इसके बाद वो अच्छी सी रेड ड्रेस पहन के ऑडिशन के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वो डायरेक्टर को और उसकी गाड़ी को झील में फेंक देती है और डायरेक्टर के साथ साथ उसकी गाड़ी को भी ठिकाने लगा देती है। इसके बाद वो अपनी साइकिल पे बैठती है और चर्च के लिए चल पड़ती है। चर्च पहुंच के वो देखती है कि वहाँ ऑडिशन के लिए बहुत सी लड़कियां आई हुई हैं। वहाँ उसे अपने हस्बैंड की सिस्टर भी मिलती है जो कि उसे बताती है कि हर सिटी से सिर्फ एक लड़की को ही सिलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद जजेस बारी बारी सब लड़कियों को ऑडिशन के लिए बुलाने लगते हैं। पर्ल भी बहुत खुशी खुशी परफॉर्म करती है, लेकिन उसका डांस जजेस को भी इतना खास पसंद नहीं आता। साथ ही साथ वो इस सिटी से एक ऐसी लड़की सिलेक्ट करना चाह रहे थे जो कि अमेरिकन दिखती हो, जिसके बाल ब्लॉन्ड होने चाहिए। पर्ल में उन्हें ये दोनों क्वालिटीज नहीं नजर आ रही थी, इसलिए वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। पर्ल उनकी बहुत मिन्नतें करती है कि प्लीज मुझे सिलेक्ट कर लो, इस दिन के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसकी बात नहीं मानी जाती। जजेस उसे जाने के लिए कहते हैं और जब वो नहीं जाती तो वो जबरदस्ती उसे वहाँ से निकलवा देते हैं। चर्च के बाहर आके पर्ल जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके हस्बैंड की सिस्टर वहाँ आती है और उसे अपने साथ उसके घर ले जाती है। घर पहुँचने के बाद भी पर्ल काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। उसे शायद इस बात का पछतावा था कि जिस ऑडिशन के लिए उसने अपनी फैमिली का मर्डर कर दिया, उस ऑडिशन से उसे पहली फुर्सत में ही रिजेक्ट कर दिया गया। उसके हस्बैंड की सिस्टर अब उसका मूड अच्छा करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अगर तुम्हारे दिल पे किसी किस्म का बोझ है तो तुम मुझसे शेयर करके उसे हल्का कर सकती हो। पर्ल उसे ये बात बता देती है कि उसने अपने पेरेंट्स को मार दिया है और साथ ही साथ थिएटर के डायरेक्टर को भी। ये सुनकर उसके हस्बैंड की सिस्टर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। पर्ल उसे ये भी बताती है कि अब उसे अपने हस्बैंड का कोई इंतजार नहीं, वो अगर जंग में मारा भी जाए तो इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर्ल उसे बताती है कि मैंने सोचे समझे बगैर अपने पेरेंट्स को मार दिया, इस बात का मुझे काफी ज्यादा दुख है। उसके हस्बैंड की सिस्टर अब उससे डरने लगी थी, लेकिन वो समझदारी से काम लेती है और पैनिक नहीं होती। वो उसे बातों में बहला फुसला के वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन पर्ल उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी सिलेक्शन हो गई है, तुम अमेरिकन भी हो और तुम्हारे बाल भी ब्लॉन्ड हैं। उन्हें तुम जैसी ही किसी लड़की की जरूरत थी। अब जाते जाते वो उसे कहती है कि हाँ ये बात सच है कि मेरी सिलेक्शन हो गई है और अब मुझे प्राइज में 7 कंट्रीज का टूर करवाया जाएगा। ये सुनकर पर्ल काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। वो सोच रही थी कि जिस पोजीशन के लिए मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की, अपने पेरेंट्स तक की जान ले ली, अपने फ्रेंड की जान ले ली, वो आज किसी और को मिल गई है। अब जैसे ही उसके हस्बैंड की सिस्टर घर से बाहर आती है, पर्ल एक कुल्हाड़ी उठाए उसके पीछे पीछे आ जाती है। ये देखकर वो लड़की पैनिक हो जाती है और वहाँ से भागने लगती है। पर्ल उसका पीछा करने लगती है। वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकती और थोड़ी ही देर में पर्ल उस पे पीछे से अटैक कर देती है और फिर उसकी भी जान ले लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में पर्ल अपने घर के डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई है। साथ वाली सीट्स पे उसने अपने मरे हुए पेरेंट्स को भी बिठाया हुआ था। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि उसका हस्बैंड वापस आ जाता है। जब घर में एंटर होके वो उसके पेरेंट्स को ऐसे मरे हुए डाइनिंग टेबल पे देखता है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी पर्ल फेस पे स्माइल लिए हुए उसे कहती है कि मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, आपने आते आते इतनी देर क्यों लगा दी, चले आए साथ मिलके खाना खाते हैं। पर्ल को देख के ये महसूस हो रहा था कि वो अपनी स्माइल के पीछे अपना गम छुपा रही है। उसे रिग्रेट था कि उसने अपने पेरेंट्स की जान ले ली और उसका सपना भी पूरा नहीं हो सका। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।